छुपा हुआ है। मैं एक कविता आज आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। मतलब ये आगे का प्रिपरेशन भी है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा फल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सीमित समय में यूपीएससी के सिलेबस को हमने प्रयास किया कि मैं उसको कवर करूं। हां, कुछ फैक्चुअल डायमेंशंस हो सकते हैं जिसको मैं शायद कवर नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट में हमने आपको लिखा दिया है कि उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लेवल पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पर हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में उसको लिखवाया, उसको एनालाइज करने का प्रयास किया, ताकि यूपीएससी जितने आयामों से सोच सकती है उन सभी आयामों को आप अपने में कवर कर सकें। अब आपकी जो यात्रा है, यहां से बाद की जो यात्रा है, उसमें भी मैंने आपको रिवीजन टेक्निक बतलाया हुआ है कि कैसे हमें रिवीजन करना है। कैरी फॉरवर्ड रूल हमने आपको बताया हुआ था कि कैसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। यदि प्रत्येक दिन हम अपना 20-25 मिनट समय भी निर्धारित कर दें कि क्वालिटी हमें फिर से रिवाइज करना है, तो वो मोर देन एनफ है। और यूपीएससी के प्रश्न आप देखते होंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अब आप सक्षम हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ाना ही काफी नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। प्रीलिम्स और मेंस में किसी नॉलेज का एप्लीकेशन आपको सीखना है। इसके लिए लगातार प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए ये जो छोटी सी एक कविता है, उसको मैंने आपके लिए लिखा कि आप लगातार कैसे प्रयास करेंगे। तो श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचें कि राह सरल होगा, क्यों सोचें कि राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। और बाकी कोई विशेष संकट आ जाए तो इसीलिए मैंने अपना नंबर आपको दिया है। नंबर के संबंध में भी बता देता हूं कि आप आज ही अपना एक मैसेज भेज दीजिएगा नाम और बैच के साथ, तो वो नंबर उसी से सेव हो जाता है, तो मुझे कनेक्ट करने में आसानी रहती है कि हाँ इस बैच के बच्चे हैं, तो मैं कनेक्ट हो जाता हूं। और खास करके प्रयास ये कीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो फोटो खींच के मुझे भेज देते हैं। तो प्रीलिम्स के प्रश्नों को आप खुद सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट है तो आप गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये मैं इसलिए भी बतला रहा हूं क्योंकि आप जितना सर्च करेंगे, खुद से जितना ढूंढेंगे, उतना आपको पढ़ने को जान